So guys, let's discuss this question. क्वेश्चन में बोला गया है although water is useful yet it is cheap. On the contrary, diamond is not much of use, still it is very expensive. Give an economic reason for this paradox. Paradox का मतलब ये दिक्कत जो है, ये जो हमें दिक्कत दिखाई दे रही है यहाँ पर कि वाटर इतना यूजफुल है. अब दो चीजों की बात करी गई है यहाँ पे, दोनों के बारे में पढ़ेंगे. एक बोला गया है वाटर एंड द अदर इज डायमंड. वन इज वाटर एंड द अदर इज डायमंड. तो सबसे पहले हम इसकी अवेलेबिलिटी देखेंगे. दोनों की क्या देखेंगे? अवेलेबिलिटी. फिर इनके देखेंगे हम यूजेस. ठीक है. हमारी इकोनॉमी के अंदर वाटर कितना अवेलेबल है, हमारी कंट्री के अंदर वाटर कितना अवेलेबल है, तो अवेलेबिलिटी जो है इसकी बहुत ज़्यादा हाई है. बहुत हाई अवेलेबिलिटी है अगर डायमंड से कंपैरिजन करें. एंड डायमंड की जो अवेलेबिलिटी है, मतलब अगर हम चाहते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे पानी मिल जाए, तो पानी तो मैं कहीं 5-10 रुपए का भी खरीद के, या फिर अगर मेरे घर के पास कोई रिवर है तो मैं रिवर से भी पानी ले सकता हूँ. कोई इतनी मारा मारी नहीं है. मतलब अभी वैसे आगे आने वाले टाइम में तो ज़रूर होनी है. ठीक है. जिस हिसाब से यूजेज है पानी का, आगे आने वाले टाइम में डायमंड से भी महंगा शायद हो जाए. ठीक है. जैसे बहुत सारी कंट्रीज, सऊदी अरेबिया की कंट्रीज में पानी की बहुत ज़्यादा वैल्यू है. बट अभी जर्नल सेंस में बात करते हैं. ठीक है. उस सेंस में नहीं जाते हम इन्वायरमेंट के. अभी हम इतना सीखते हैं, जैसे अभी जर्नल सिनेरियो में अगर मैं जैसे दिल्ली में भी रहता हूँ तो मुझे पानी आराम से अवेलेबल हो जाता है. बट वहीं अगर मुझे डायमंड खरीदना है तो सोचो भैया, तो मुझे ज्वेलरी शॉप पे इतना पैसा कितना चाहिए होगा मुझे, तब जाके मैं डायमंड खरीद पाऊंगा. तो उसकी अवेलेबिलिटी कम है. या चलो खरीदने की बात नहीं, अगर मैं खुदाई करके भी या कहीं रिवर में जाके ढूंढना चाहता हूँ, या पैसे दे के नहीं, वैसे एनवायरनमेंट से ढूंढना चाहता हूँ, तो भी कितनी मेहनत है. मुझे एक ज्योग्राफिकल लोकेशन देखनी पड़ेगी जहाँ पे डायमंड की अवेलेबिलिटी हो, फिर वहाँ पे जाके खुदाई करनी पड़ेगी, तब जाके मुझे डायमंड मिलने का कोई चांस होगा. तो इसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है एंड इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है पानी की. अब इसके यूजेस कितने हैं? इसके यूजेस भी बहुत सारे हैं, मेनी यूजेस. एंड इसके बहुत कम यूजेस हैं. तो एक चीज ध्यान से सुनना. जो प्राइस होता है ना, प्राइस इज डिटरमाइंड बाय इट्स अवेलेबिलिटी. प्राइस इज डिटरमाइंड बाय इट्स अवेलेबिलिटी. यूजेस से तो करता ही करता है. अगर उसके किसी प्रोडक्ट के ज़्यादा यूजेस है या कुछ है, वो सेकेंडरी फैक्टर है. यूजेस इज अ सेकेंडरी फैक्टर. पहला फैक्टर नहीं है ये. सबसे पहला जो फैक्टर है कि भैया ये प्रोडक्ट अवेलेबल है भी या नहीं. प्राइमरी फैक्टर जो है, जो प्राइस को इफेक्ट करेगा. अगर मेरे को इस प्रोडक्ट का, मेरे को कोई नया प्रोडक्ट आविष्कार करा मैंने, और मैंने कहा कि इसका प्राइस क्या रखूं, तो सबसे पहली चीज़ ये रहेगी दिमाग में कि इसकी अवेलेबिलिटी कितनी है. अगर मैं नेचर में ढूंढना चाहता हूँ ये, तो मुझे कितना मिल जाएगा, कितना अवेलेबल है. ठीक है. मैं गया जंगल में, एक प्रोडक्ट ढूंढ के लाया, एक मेडिसिन ढूंढ के लाया जिससे कोई बीमारी ठीक हो सकती है. अब मेन बात ये आती है उसका प्राइस सेट करने से पहले कि जब मैं जंगल में दोबारा ढूंढने जाऊंगा तो उसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है. तो क्या रखेंगे, अगर किसी भी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है तो उसका प्राइस क्या होता है, ऑटोमेटिकली कम होता है. प्राइस क्या होता है, लो होता है. एंड अगर किसी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कम है तो उसका प्राइस क्या होता है, उसका प्राइस हाई होता है. रीजन बीइंग, ये तो सेकेंडरी फैक्टर है. समझो, पहले मैं उस प्रोडक्ट के यूजेस नहीं देखूंगा. पहले उस प्रोडक्ट को, वो प्रोडक्ट मेरे लिए कितना यूजफुल है, क्या है वो चीज़, तो मैं तब देख पाऊंगा ना जब मुझे ये पता लगेगा कि उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है. ठीक है. ये एज अ प्रोड्यूसर सोच रहे हैं हम कि मैं एज अ प्रोड्यूसर हूँ यहाँ पर, कि मैं एक चीज़ आविष्कार करके लाया, या मैंने इस प्रोडक्ट का आविष्कार करा, वाटर और डायमंड का. ऐसे सोच के चलो, तुम भी सोच के चलो कि तुमने वाटर ढूंढा है. तो अब तुम जब वाटर का प्राइस सेट कर रहे होगे तो तुम क्या देखोगे कि यार ये वाटर तो बहुत ही ज़्यादा अबंडेंटली अवेलेबल है. तो अगर मैंने प्राइस ज़्यादा हाई सेट कर दिया तो लोग क्या करेंगे, लोग कहीं और से वाटर खरीद लेंगे, या वाटर के इतने सारे रिसोर्सेज हैं, रिवर से वाटर ले लेंगे. तो प्राइस क्या सेट करोगे तुम, तुम प्राइस लो सेट करोगे. बट वहीं अगर तुमने डायमंड ढूंढ के लाए हो एंड तुम्हें पता है कि डायमंड ढूंढने में बहुत ज़्यादा मेहनत है, जंगलों में जाना पड़ेगा, एक ज्योग्राफिकल लोकेशन देखनी पड़ेगी, तब जाके डायमंड मिल पाएगा.
तो तुम क्या करोगे, इसकी अवेलेबिलिटी भैया नेचर में बहुत ही ज़्यादा कम है, तो मैं इसका प्राइस हाई सेट कर देता हूँ। तो मुझे यहाँ से एक चीज़ जो समझ आई है, प्लीज़ ध्यान से सुनना, वो चीज़ मुझे ये समझ आई है, स्केयरसिटी इज, जितनी ज़्यादा स्केयरसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि अगर स्केयरसिटी इंक्रीज होगी तो प्राइस भी इंक्रीज होगा किसी भी प्रोडक्ट का, एंड अगर उसकी स्केयरसिटी कम होगी तो उसका प्राइस भी क्या होगा, कम होगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला जाता है। कोई चीज़ अगर कम होती है तो उसके रिलेशन में दूसरी चीज़ भी अगर कम होती है तो उसको डायरेक्ट रिलेशनशिप बोला जाता है, एंड जब कोई चीज़ बढ़ती है उसके रिलेशन में दूसरी चीज़ भी बढ़ती है तो उसे मतलब उसी को ही डायरेक्ट रिलेशनशिप बोला जाता है। अब देखो स्केयरसिटी क्या थी, यहाँ पर स्केयरसिटी क्या थी, स्केयरसिटी इसकी बहुत ज़्यादा थी। डायमंड की बात कर रहा हूँ। स्केयरसिटी का मतलब होता है कमी, ठीक है, कमी। अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी क्या थी, बहुत कम थी, तो मतलब स्केयरसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। कोई चीज़ अगर हमारे पास कम अवेलेबल है एनवायरनमेंट में तो उसकी स्केयरसिटी अपने आप हो जाएगी। स्केयरसिटी का मतलब होता है कमी होना, ठीक है। तो स्केयरसिटी ज़्यादा थी किसकी, ये केस कौन सा हो गया, डायमंड का। डायमंड के केस में स्केयरसिटी ज़्यादा थी, कमी जो थी वो ज़्यादा थी, तो उसका प्राइस भी ज़्यादा सेट हो गया। बट वहीं पे अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर की स्केयरसिटी कम है, इतनी ज़्यादा कमी नहीं है, मतलब डेफिशिएंसी जो है वो कम है। कमी तो है पानी की, बट अगर डायमंड के कंपैरिजन में देखें तो इतनी नहीं है, तो स्केयरसिटी उसकी कम है वाटर की। तो जितनी कम स्केयरसिटी उतना ही कम प्राइस लेवल सेट होगा। इसी वजह से जो यहाँ पर रीजन बोला गया है कि वाटर इज यूजफुल येट इट इज चीप, ऑन द कॉन्ट्रेरी डायमंड इज नॉट मच ऑफ यूज टिल इट इज वेरी एक्सपेंसिव। तो रीजन कहाँ पे छुपा हुआ है, रीजन उसकी स्केयरसिटी में छुपा हुआ है। डायमंड की स्केयरसिटी बहुत ज्यादा है इसलिए उसका प्राइस ज्यादा है, वाटर की स्केयरसिटी बहुत कम है इसलिए उसका प्राइस कम है। तो ये रीजन लिखना है तुम्हें, ये सारा मैंने समझाया है, बट आंसर कितना लिखना है तुम्हें कि द स्केयरसिटी ऑफ डायमंड इज वेरी हाई, दैट्स व्हाई द प्राइस ऑफ डायमंड इज ऑल्सो हाई। द स्केयरसिटी ऑफ वाटर इज वेरी लो, द स्केयरसिटी मतलब इतनी ज्यादा स्केयरसिटी नहीं है वाटर की, दैट्स व्हाई द प्राइस ऑफ वाटर इज ऑल्सो लो। ये रीजन है हमारा डायमंड का प्राइस ज्यादा होने का एंड वाटर का प्राइस कम होने के पीछे।